रेगिस्तान के विशाल विस्तार में जहाँ रेत अंतहीन फैली हुई थी, एक नन्ही बच्ची जिसका नाम आर्या था और एक बूढ़ी महिला जिसका नाम अमारा था। वह रेत के टीलों के बीच एक छोटे से झोपड़ी में निवास करती थी, किसी भी व्यस्त शहर या कस्बे से दूर। उनके दिन रेगिस्तान के लय के साथ तालमेल में गुजरते थे और उनकी आजीविका उनकी बुद्धिमानी और सहनशीलता पर निर्भर थी। आर्या अपनी चमकती आंखों और जिज्ञासु स्वभाव के साथ अक्सर झोपड़ी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, अपने घर के हर कोने की खोज करती। दूसरी ओर अमारा अपने मौसम के सूखे हाथ और शालों की रेगिस्तानी जिंदगी के समझदारी के साथ उनके छोटे से बगीचे और कुछ जानवरों की देखभाल करती थी। उनका सबसे अनूठा काम था मछली के खाने का बनाना। महासागर से मीलों दूर होने के बावजूद उन्होंने रेगिस्तान का एक अद्भुत रहस्य खोजा था, एक छिपा हुआ नखलिस्तान जो जीवन से भरा हुआ था, जिसमें रंग बिरंगे मछलियों से युक्त एक छोटा सा तालाब था। यह नखलिस्तान उनका आश्रय स्थल था, जहां उन्हें शांति और आजीविका मिलती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान रेत को चुमती थी, आर्या और अमारा नखलिस्तान की यात्रा पर निकल पड़ती। एक अस्थायी गाड़ी के साथ वह अपनी विशेष मछली की खाने के सामग्री इकट्ठा करती, सूखी जड़ी बूटियां, बीज और अनाज जिन्हें उन्होंने मछलियों को पोषण देने और स्वस्थ रखने के लिए सावधानी पूर्वक चुना था। जब वह एक साथ काम करती तो आर्या की हंसी गूंज उठती। उसके छोटे छोटे हाथ हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहते। अमारा स्नेह पूर्वक छोटी बच्ची को देख उसकी संगति और सरल जीवन में वह जो खुशी मिलाती थी उसके लिए आभारा रहती। एक साथ वह सामग्री को मिलाती और पीसती। रेगिस्तान की हवा में उनकी हंसी गूंजती और वे कहानियां और राज साझा करती। उनकी उम्र के अंतर के बावजूद आर्या और अमारा के बीच एक बंधन बन गया था, जो रेगिस्तान की हवाओं जितना मजबूत था। वह एक दूसरे को ऐसे तरीके से पूरा करती जैसे केवल वही समझ सकती थी। जब उनका मछली खाना तैयार हो जाता तो वो अपने झोपड़े की ओर वापस यात्रा करती, कीमती माल को सुरक्षित रखती। हर बीतते दिन के साथ आर्या और अमारा के बीच का बंधन मजबूत होता गया। इस प्रकार मरुस्थल के दिल में उनके साझा अनुभवों ने रेगिस्तान की कठोर सुंदरता के बीच प्रेम और साथ ही एक कहानी बूंद दी। इस प्रकार मरुस्थल के दिन में एक नन्ही बच्ची और एक बूढ़ी महिला ने सरलतम सुखों में खुशी पाई, एक साझा जुनून, एक प्यारी दोस्ती और रेगिस्तान में जीवन का अनंत लय।